देखते हैं आपके पार्टनर की लास्ट नाइट थॉट्स क्या थी आपके लिए, क्या सोच रहे थे कल रात को, आपके लिए क्या चल रहा था। ड्रीम, सपने, भविष्य की प्लानिंग, स्ट्रेटेजी, या मैं कहूँ फैंटेसाइज। बहुत ज़्यादा ड्रीम आपके देख रहे थे, फैंटेसाइज कर रहे थे और ओवर थिंकिंग कर रहे थे, इसलिए कि इम्प्लीमेंट तो करते नहीं हैं, सपने देखते हैं, सपने संजोते हैं। मतलब इसे आप मैनिफेस्ट भी कह सकते हो। बैठे बैठे सिर्फ सपने बुनना भी एक मैनिफेस्टेशन होता है। एक ना एक दिन वो भी साकार हो जाता है। हाँ, उसमें लगता बरसों है, इसलिए कि ये इंसान अगर एफर्ट्स ही कर्म ही पूजा है ना। अगर भगवान उसी की मदद करता है जो खुद अपनी मदद करता है। अगर सारे दिन आप सोचो रहो पैसे की वर्षा हो रही है ना, तो पैसे बरसते तो नहीं है ना। तो उसी तरह ये इंसान है, सिर्फ सपने देखते हैं, फैंटेसाइज करते हैं और सपने भी आप ही के देखते हैं। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। यहाँ पे मुझे दिख रहा है 7 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। केतु देव का नंबर है। इल्यूजन, कंफ्यूजन से हमेशा डूबे रहते हैं। नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा होती हैं। फैंटेसाइज जब करते हैं साथ साथ नेगेटिव भी सोचते हैं, ऐसा नहीं पूरा का पूरा पॉजिटिव सोचते हैं। नेगेटिव क्या सोचते हैं ये भी आ गया है। ये भी 7 है, बाप रे, 7 की एनर्जी है। नेगेटिव क्या सोचते हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में ना, ये देखिए कितनी बाधाएं हैं। मेहनत करेगा कौन, ऐसे ही थोड़ी ना ये इंसान सोच में डूबा हुआ है। मामूली बात है, बेवकूफ़ समझा हुआ है आपने इन्हें, नहीं ना। ये इंसान देखिए आपके लिए बहुत कुछ सोचते हैं, उसमें से 20% अच्छा और 80% बुरा। क्यों आप दोनों के रास्ते में ऐसी बाधाएं हैं, उखाड़ेगा कौन, हटाएगा कौन, इस पे विचार करना इंपॉर्टेंट है। तो कल इसी पे विचार कर रहे थे कि ये जो बाधाएं हैं इसको हटाएगा कौन। ये बाधा आप दोनों की एज गैप हो सकती है, रिलीजन, कास्ट, कल्चर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, मैरिड, अनमैरिड है तो माँ बाप, पेरेंट्स रुकावट, या उनकी गर्लफ्रेंड। तो ये सब बाधाएं हैं। तो देखिए कंफर्ट जोन में रहने वाला इंसान अगर ऐसे मेहनत करे तो कहाँ से अच्छा लगेगा, है ना। तो एरिज, लियो, सजिटेरियस, 7 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इसी पे विचार करते हुए, बहुत मतलब गहराई से विचार करते हुए नजर आ रहे हैं। क्लेम जरूर कीजिएगा 1176 लिखकर, साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ऊपर से जिस समाज में रहते हैं भाई उनकी भी तो वैल्यू है। जिस समाज में रहते हैं वो दूध वाला, पड़ोसी, घर वाले, है ना, काम वाली बाई, तो उनका भी तो उनकी जिंदगी में महत्व है, उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो उन पर भी तवज्जो या नजर दौड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। वो सोचते हैं मेरी काम वाली क्या सोचेगी, है ना, मेरी काम वाली क्या सोचेगी, दूध वाला जो दूध देने आता है वो क्या मेरे लिए इमेज रखेगा। तो ये भी विचार करने वाली बात है, उस पर भी वो गौर फरमा रहे थे कल रात को। 8 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। फिर फाइनली क्या सोचा उन्होंने, फाइनली ये सोचा भाई जहां पर हो वहीं पे खुश रहो, अपनी बीवी के साथ गुलछड़े उड़ाओ, नहीं मजे करो और बाहर गुलछड़े उड़ाओ, इसको इग्नोर करो और मूव ऑन करो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। और मैं अगर आपके साथ आगे बढ़ते हैं तो दुनिया समाज को पता चलेगा, तो दुनिया समाज तो इम्पोर्टेंट है। और बीवी के साथ रहूँगा और बाहर गुलछड़े उड़ाऊंगा तो किसी को खुशबू तक नहीं आएगी। तो आखिरी में विचार ये बना कि एफर्ट्स नहीं डालूंगा, वही ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे लिए। तो सारी इंजॉय फैमिली के साथ करूँगा, और जब बाहर मुंह मारना होगा तो बाहर छुप के कहीं मुंह मारा होगा, उससे किसी को कान कान खबर नहीं होगी और मेरी इमेज भी बनी रहेगी। यहाँ पे 12 राशियां आ गई हैं, 12 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और ख्वाहिशें अपार है भाई, ये भी 7 है, ख्वाहिशें अपार है। वो शौकीन किस्म के इंसान है, लड़की चाहिए, पैसा चाहिए, वेल्थ चाहिए, एबेंडन चाहिए, फैमिली चाहिए, एक साथ सब चाहिए। तो ये द्रौपदी जैसे जैसे माँ द्रौपदी 5 पति मिले थे उन्हें, इसलिए कि एक इंसान में इतने गुण नहीं होते हैं। वो आपके साथ इतनी सारी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकते, जो है वो भी नहीं दे रही है कुछ, ऐसा नहीं है, तभी तो मुंह मारते हैं बाहर जाकर, है ना। तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कल रात काफ़ी वो नेगेटिव सोच रहे थे, इसलिए केतु देव का कार्ड बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो बहुत ज़्यादा, वैसे भी वो नेगेटिव है ना। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आपके डिवाइन मस्कुलाइन में 1% भी पॉजिटिविटी नहीं होती है ना। शुरू से नाखून, पैर के नाखून से लेकर सिर के बाल तक नेगेटिव होते हैं, वो अलग बात है। उनके घर वालों के वो तलवे चाटते हैं, इसलिए उनके साथ बनती है उनकी। अगर आपके साथ रहें तो आप एक का मर्डर कर दोगे, दोनों एक दूसरे में से एक का मर्डर हो जाएगा,
तभी डिवाइन आप दोनों को सेपरेट कर देती है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। मगर आप हो ट्विन फ्लेम तो अपने टेढ़े इंसान को झेलना ही पड़ता है ना। इसलिए कि आप तो एनर्जी पिक कर रहे होंगे, उनके नेगेटिव थॉट्स की एनर्जी आप पिक कर रहे होंगे, तो बहुत नेगेटिव ऊर्जा में कल जी रहे थे। मगर एंड ऑफ द डे आप ट्विन फ्लेम हो, 11-11 का साइन है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो हमें एंजल नंबर बहुत दिखते हैं। अगर कोई कहता है कि मुझे नहीं दिखते हैं तो आपने नोटिस नहीं किया होगा, तो नोटिस करना शुरू कीजिए। ये नॉर्मल नंबर है, 11:11। कोई एकदम अजूबा नहीं है जो मुझे नहीं दिखता है। 11 रुपए, आप किसी भी दुकान में जाते हो, 11 रुपए का सामान, 11 रुपए कहीं पे लिखा रहता है, नहीं देखते हैं, हम देखते हैं। तो यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस 4 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। किसी किसी के एक्शन लेंगे, इस नेगेटिव ऊर्जा से बाहर निकलेंगे और सेलिब्रेशन आता हुआ दिख रहा है विद इन 1 मंथ या इस साल। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। क्लेम जरूर कीजिएगा 1176 लिखकर। साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी। मैं पाम रीडिंग भी करती हूँ, हाथ देखती हूँ, तो किसी को हाथ दिखाना है तो भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्री नहीं है, मैसेज कीजिएगा। चार्जेस पसंद हो तो रीडिंग कराइएगा, कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि मेरे से रीडिंग लेनी है।